आप सभी को जय मसीह की हिंदी बाइबल स्टडी इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम नूह के बारे में सीखेंगे कि नूह कौन था और परमेश्वर ने नूह के जीवन के द्वारा कैसे काम किया। नूह के बारे में हम उत्पत्ति के किताब उसका 6वां अध्याय और 9वीं आयत से हम पढ़ सकते हैं। नूह के बारे में परमेश्वर क्या गवाही देता है, उसकी 9वीं आयत में इस प्रकार लिखा है। नूह की वंशावली यह है, नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नूह परमेश्वर ही के साथ साथ चलता था। देखिए प्रियो, यहाँ पर नूह की 3 विशेषताएं लिखा है और वो है नूह धर्मी पुरुष था, नूह खरा मनुष्य था, अपने समय में एक खरा मनुष्य था, और तीसरी बात यह है कि नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। अब नूह के बारे में और हम क्या जानते हैं? नूह के बारे में आगे की आयत में हम ये पढ़ सकते हैं कि नूह के 3 बेटे थे और उन बेटों का नाम है शेम, हाम और येपेत। तब नूह के परिवार में कितने लोग थे? नूह, अपनी पत्नी, अपने 3 बेटे और उनकी 3 पत्नियां, मतलब टोटल 8 लोग नूह के परिवार में थे। तब नूह के परिवार के बारे में हमने कुछ जान लिया है। अब हम ये भी सीखेंगे कि नूह किस प्रकार के परिस्थिति में रह रहा था। उसके अगले आयत या 11वीं आयत में इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि पृथ्वी बिगड़ गई थी, पाप बढ़ चुका था, लोग बुराइयां करने में बहुत आगे बढ़ रहे थे, हर जगह पाप ही पाप था। तब देखिए प्रियो, यहाँ पर परिस्थिति इस प्रकार है कि जितने लोग संसार में थे सभी लोग पाप में फंस चुके थे, गंदगी में, बुराई में। पृथ्वी बिगड़ गई थी परमेश्वर के नजर में, लेकिन उसके बीच में नूह एक खरा मनुष्य, एक धर्मी मनुष्य और परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला एक मनुष्य। प्रियो, आज अगर हम अपने संसार को देखें तब भी हम देख सकते हैं कि हर जगह पाप है, बुराइयां बढ़ चुकी है। जहां देखो भ्रष्टाचार है, जहां देखो बुराइयां हैं, गुस्सा, लड़ाई, झगड़े, हत्या, लोग इतने बिगड़ गए हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। इस प्रकार की बुराइयां संसार में बढ़ चुके हैं। लेकिन हम नूह के जीवन से ये सीख सकते हैं, इतनी बुराई के बीच में भी नूह एक खरा मनुष्य था। तो प्रियो, हमारे लिए भी ये सीखना बहुत जरूरी है कि चाहे सारे संसार बुराई में जिए, पाप में जिए, गंदगी में जिए, वो हमारे लिए एक बहाना नहीं बनता कि हम उनके जैसे जिए। लेकिन नूह के जीवन से हम ये सीख सकते हैं कि बुराई या पाप के बीच में भी एक इंसान जो परमेश्वर को जानता है वो खराई और वो परमेश्वर के साथ साथ चल सकता है, परमेश्वर के संगति में बढ़ सकता है। प्रिय भाई बहनों, आज हम अपनी लाइफ्स को चेक करेंगे। क्या हम लोग परमेश्वर के नजर में खरे हैं या हम झूठे हैं? क्या हम परमेश्वर के साथ साथ चलते हैं या कभी महीने में एक बार या संकट परेशानी में सिर्फ हम परमेश्वर के पास आते हैं? देखिए, नूह ने एक खरा जीवन जिया और उसका नतीजा क्या हुआ? परमेश्वर ने नूह को इस्तेमाल किया। कैसे इस्तेमाल किया? आइए आगे की आयतों में हम ध्यान करेंगे। नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था, इसलिए परमेश्वर ने अपने दिल की बात नूह से शेयर किया। परमेश्वर नूह से क्या कहता है? उसकी 12वीं आयत से आगे हम पढ़ते समय हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। परमेश्वर नूह से कहता है कि इतनी बुराई बढ़ चुकी है, इतना पाप बढ़ चुका है, लोग इतने पाप में फंसे हुए हैं कि परमेश्वर का मन शोकित हुआ। परमेश्वर नूह से कहता है, मैं सारे मानव जाति को नष्ट करना चाहता हूँ, इसलिए तुम एक काम करना नूह, तुम्हें एक बड़ा जहाज बनाना है। फिर परमेश्वर नूह को बताता है कि वो जहाज का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई कितना होना है, कहाँ पर खिड़की होना है, कहाँ पर उसका द्वार होना है, उसके 3 फ्लोर होना है, पहला, दूसरा, तीसरा। परमेश्वर डिटेल में नूह के साथ बात करता है। परमेश्वर अपने मन की बात खोलकर नूह से बात करता है। हम यही बात को अब्राहम के जीवन में भी देख सकते हैं। परमेश्वर सोदोम और अमोरा नाम के जगह से इतना दुखी था कि परमेश्वर अपने दिल की बात को अब्राहम से कहता है। अब्राहम से कहता है कि देखो, वहां पर पाप बहुत बढ़ चुका है, इसलिए मैं उस देश को नाश करने जा रहा हूं। हम यहाँ पर क्या देख सकते हैं? ये एक बात यहाँ पर हम साफ देख सकते हैं कि परमेश्वर अपनी दिल की बातों को उन लोगों से शेयर करता है जो परमेश्वर के करीब रहता है।
भजन संगीता 25वीं अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर अपनी वाचा उनको प्रकट करता है या भेद की बातों को उन पर प्रकट करता है जो परमेश्वर से डरते हैं या जो परमेश्वर के डरवैया हैं। फिर हम आमोस की किताब में ये पढ़ सकते हैं जहां पर परमेश्वर का वचन इस प्रकार है। परमेश्वर कहता है कि मैं अपने दासों अर्थात भविष्यवक्ताओं को बताए बिना कुछ भी नहीं करूंगा। परमेश्वर का एक स्वभाव यहाँ पर हमें दिखाई देता है कि परमेश्वर अपनी मन की बातें अपने लोगों से कहता है। कौन से लोगों से परमेश्वर प्रकट करता है? जो सिर्फ हे प्रभु बोलते रहते हैं, उनसे परमेश्वर प्रकट नहीं करता है, लेकिन उनसे प्रकट करता है जो परमेश्वर के करीब रहता है, जो सच में जानना चाहता है कि परमेश्वर के मन में क्या चल रहा है। प्रिय भाई बहनों, आज भी परमेश्वर बहुत सी बातें मुझे और आपको कहना चाहता है। परमेश्वर ये देखता है कि खरा मनुष्य कहाँ पर है, प्रभु के साथ साथ चलने वाले लोग कहाँ पर है, ताकि प्रभु अपनी मन की बातें हमसे बताए। दुख की बात है प्रियो कि बहुत से वक्त हम अपनी बात परमेश्वर से कहते हैं प्रार्थना में और फिर हम उठकर अपने अपने काम में लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम इतने बिजी हैं कि हमें परमेश्वर की बात सुनने के लिए समय नहीं है। लेकिन परमेश्वर आज आपसे शेयर करना चाहता है आपके जीवन के बारे में, आप जिस स्टेट में रहते हैं उस स्टेट के बारे में, हमारे देश के बारे में, अलग अलग देशों के बारे में परमेश्वर बातों को बताएगा। इसलिए आज जरूरी है कि हम प्रभु के पास आए और प्रभु से कहें, प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हम खराई में चलना चाहते हैं, ईमानदारी के साथ चलना चाहते हैं, आपके साथ साथ चलना चाहते हैं। आप अपनी भेद की बातों को हमसे प्रकट करना परमेश्वर, और निश्चय परमेश्वर अपनी बातों को हमसे प्रकट करेगा। आगे हम क्या देख सकते हैं? परमेश्वर ने तो बहुत सारी बातें नूह को बताया, कैसे बनाना, क्या करना है, क्या नहीं करना है। लेकिन नूह ने क्या किया? 6वीं अध्याय का लास्ट आयत 22वीं आयत में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। मैं उस आयत को पढ़ना चाहती हूँ। परमेश्वर की इस आज्ञा के अनुसार नूह ने किया। नूह के जीवन में एक बहुत अच्छा स्वभाव था और वो था आज्ञाकारिता का स्वभाव। नूह ने परमेश्वर की बात को सुना और वो चुपचाप नहीं बैठा। परमेश्वर ने जैसे कहा नूह से करने के लिए, नूह ने वैसे के वैसे हर एक बात को किया। नूह एक आज्ञाकारी पुरुष था। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज चाहता है कि हम आज्ञाकारी रहे। आज हमारे पास परमेश्वर का वचन है। नूह के पास ये वचन नहीं था, नूह के पास परमेश्वर की वाणी था। लेकिन आज जब हमारे पास बाइबल है, परमेश्वर का वचन है, तो जरूरी है कि इस वचन को हम पढ़ें और वैसे के वैसे हम करें। देखिए, नूह चाहे तो परमेश्वर के साथ थोड़ा सा बात कर सकता था, बहस कर सकता था, परमेश्वर से पूछ सकता था कि प्रभु अब तक तो कोई बाढ़ इस संसार में हुई नहीं, और बाढ़ का क्या मतलब है? मैंने तो कभी बाढ़ देखा ही नहीं है। परमेश्वर, क्यों जहाज बनाना है? तो इस प्रकार का सवाल नूह के मन में आया होगा और नूह चाहता तो पूछ भी सकता था। लेकिन नूह का एक अगला स्वभाव है, बिना सवाल किए उसने आज्ञा को माना। आज भी प्रियो, जब हम वचन पढ़ते हैं तब हमारे लिए कुछ कुछ बातें समझना बहुत कठिन होगा, क्योंकि हमारा आधा मन संसार के साथ लगा हुआ है। तब हम चाहते हैं कि संसार के रीति और रिवाज के अनुसार हम चले। तो हम परमेश्वर से कहते हैं, प्रभु जी सभी लोग ऐसे करते हैं, हम भी वैसे कर रहे हैं। और हम क्या नहीं करते हैं? परमेश्वर का वचन जो हमसे कहता है वो हम नहीं करते। परमेश्वर का वचन में साफ लिखा है परमेश्वर पर विश्वास करना है, डूब की बपतिस्मा लेना है, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। क्या हम उन बातों को करते हैं? क्या अलग अलग बहाना को हम लेकर आते हैं और परमेश्वर के सामने बोलते हैं ये रीजन है, वो रीजन है, समाज है, रिश्तेदार है, ये है, वो है, इस प्रकार के अलग अलग रीजन को क्या हम बताते हैं? तब हम परमेश्वर के नजर में आज्ञाकारी बेटे और बेटियां नहीं है। हम अपने आप से पूछ सकते हैं, नूह आज्ञाकारिता के साथ परमेश्वर की बात को क्यों माना? क्योंकि नूह का पूरा विश्वास परमेश्वर पर था। नूह का इतना विश्वास था कि उसे मालूम था अगर परमेश्वर ने कहा कि जल प्रलय भेजूंगा, चाहे मैंने अपने आंखों से नहीं देखा हो तो भी मैं प्रभु की बातों पर यकीन करूंगा। देखिए कितना अच्छा स्वभाव है। प्रियो, आज भी हमने बहुत कुछ हमारी आंखों से नहीं देखा है, लेकिन क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए उसे मानना बहुत जरूरी है। आज तक हम में से किसी ने स्वर्ग नहीं देखा, नरक नहीं देखा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो है नहीं।
परमेश्वर का वचन में लिखा है, इसलिए हम उस पर विश्वास करें और उसी के अनुसार हम लोग आगे चले। हमें इस विश्वास के साथ चलना है कि प्रभु यीशु पर विश्वास करने से हमें अनंत जीवन मिलेगा, नहीं तो इस अनंत जीवन से हम वंचित रह जाएंगे और हम नरक में चले जाएंगे। हमने नहीं देखा लेकिन हमें विश्वास करना चाहिए। यही हम नूह के जीवन से हम सीख सकते हैं। प्रिय भाई बहनों, नूह के जीवन में हम ये भी देख सकते हैं कि नूह कभी भी अपना तरीका परमेश्वर के सामने नहीं रखा। प्रभु की सारी बातों को सुनकर परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नूह ने किया। बहुत से वक्त हम चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मन की इच्छा के अनुसार काम करे। हम ये नहीं चाहते कि परमेश्वर की इच्छा को हम ढूंढे और हम करें। पहले यूहन्ना में हम पढ़ सकते हैं कि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। आज अगर आप परमेश्वर के वचन को मानते हैं तो उसका मतलब है कि आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, नहीं तो आप प्रेम नहीं करते हैं। नहीं तो हम उन झुंड के लोगों के समान हैं जो सिर्फ अपने मुंह के शब्दों से परमेश्वर को आदर करते हैं, लेकिन दिल से हम प्रभु से बहुत दूर है। परमेश्वर ऐसे लोगों को कभी भी आशीष नहीं देगा, लेकिन वचन में लिखा है अगर हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेंगे तो परमेश्वर हमें आशीष देगा। इतना ही नहीं, हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी भी उसका आशीष परमेश्वर हमारी संतानों को देगा। नूह के जीवन से अगला कौन सा बात हम सीख सकते हैं? अब तक हमने सीखा कि नूह के अंदर विश्वास था, परमेश्वर के साथ साथ चलता था, परमेश्वर का एक आज्ञाकारी बेटा था और नूह ने अब जहाज बनाना शुरू किया। नूह ने काफी साल लगाए उस जहाज को पूरा करने के लिए। लेकिन एक बात हमें ये भी याद रखना है कि जब नूह ने उस जहाज को बनाया, नूह साथ में प्रचार भी किया उन लोगों को जो पाप में पड़े हुए थे कि परमेश्वर का एक दंड इस संसार में आने वाला है, जल प्रलय होने वाला है, अपने बचाव के लिए तुम्हें जहाज में चढ़ना है। लेकिन उस समय पर किसी ने भी नूह की बातों पर यकीन नहीं किया, लेकिन नूह की बातों का हंसी मजाक उड़ाया। नूह को एक पागल इंसान समझा होगा। नूह के बारे में जो है गलत बातों को कहा, उसके चेहरे पे देखकर उसकी निंदा किया। लेकिन उस समय पर नूह ने क्या किया? नूह के अंदर निराशा आ सकता है, नूह जो है अपना हिम्मत खो सकता है, क्योंकि नूह एक अकेला इंसान था जिसने परमेश्वर की बात को सुना और नूह परमेश्वर की आज्ञा को मान रहा है। कोई भी इंसान उसका साथ नहीं है। तो उस समय पर नूह क्या कर रहा है? नूह चाहे तो सब कुछ छोड़कर परमेश्वर से कह सकता है, प्रभु ये मेरी बस की बात नहीं है, इतना बड़ा काम जो आपने मुझे दिया है, पूरा संसार मेरे खिलाफ है। लेकिन नूह ने ऐसे नहीं किया। नूह ने परमेश्वर की बात माना, चाहे पूरे दुनिया नूह के खिलाफ था, तब भी नूह परमेश्वर के प्रति वफादार रहा। देखिए प्रियो, आज भी जब भी हम परमेश्वर के लिए जीने के लिए फैसला लेंगे, तब हमें याद रखना है कि बहुत से लोग हमारे खिलाफ खड़े रहेंगे, हमारे खिलाफ हंसी मजाक करेंगे, हमारी निंदा करेंगे। लेकिन उस समय पर हमें परमेश्वर को छोड़कर विश्वास के जीवन से पीछे हटना नहीं है, लेकिन परमेश्वर के साथ साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि आपने परमेश्वर की बात को सुना है, आपने परमेश्वर के ऊपर विश्वास किया है, इसलिए उस परमेश्वर को आपको कभी भी छोड़ना नहीं है। यूहन्ना का सुसमाचार उसके 16वीं अध्याय में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। यीशु मसीह कहता है कि संसार में तुम्हें क्लेश होगा, लेकिन धाड़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। इसलिए प्रियो, इस संसार में क्लेश और कष्ट के बीच में आप हिम्मत मत हारिए, लेकिन धाड़स बांधिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। नूह के जीवन में हम और क्या सीख सकते हैं? उस कहानी में अगर हम आगे बढ़ेंगे, नूह ने उस पूरे जहाज को बनाया जैसे परमेश्वर ने कहा, उन जानवरों को भी अंदर लिया जैसे परमेश्वर ने कहा कि 2-2 जानवर करके जोड़ा जोड़ा कर आपको अंदर लेना है। सब कुछ परमेश्वर ने जैसे कहा, नूह ने वैसे की वैसे किया। उसके बाद जब सब लोग अंदर गए थे, नूह के पूरे परिवार उस जहाज में चढ़ गए थे। कुल मिलाकर वो लोग 8 लोग थे। परमेश्वर ने उस जहाज का दरवाजा बंद किया और फिर वहां पर बारिश हुई। 40 दिन और 40 रात वहां पर बारिश हुई और पूरा पानी बढ़ते गया। और उस समय पर सारे लोगों को समझ में आया कि नूह ने जो कहा वो सच था, अब हम मरने जा रहे हैं। वो लोगों ने चीखा होगा, चिल्लाया होगा, मदद के लिए मांगा होगा, लेकिन समय खत्म हो गया। तो प्रियो, यहाँ से हम 2 बातों को देख सकते हैं। सबसे पहली बात यह है, इब्रानियों की किताब में इस प्रकार लिखा है कि नूह ने विश्वास के द्वारा अपने परिवार को बचाया।
देखिए, नूह ने परमेश्वर की बात को सुना था, लेकिन नूह के अंदर का जो विश्वास था वो नूह ने अपने परिवार वालों के अंदर भी डाला। और वो परिवार मतलब नूह की पत्नी, नूह के 3 बेटे और उन 3 बेटों के 3 पत्नियां, सबके अंदर ये बात को नूह ने डाला कि परमेश्वर का दंड आने वाला है, हमें बचना है, इसलिए हमें जहाज में चढ़ना है। देखिए, बहुत सी जगह पे हम इस प्रकार देख सकते हैं कि बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते हैं, लेकिन नूह ने विश्वास के जरिए बच्चों के अंदर ये बात को डाल दिया और इसलिए वो पूरा परिवार बच गए। आज प्रिय भाई बहनों, एक बहुत गंभीर बात है कि हम जिस परिवार में रहते हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि विश्वास के जरिए आपको उनकी बचाव करना है, उनको नरक नहीं जाना है। लेकिन परमेश्वर ने जो अनंत जीवन आपको दिया है, उसी जीवन को वो लोग भी प्राप्त करना है। वो जिम्मेदारी आपके हाथ में है। कैसे करेंगे उन बातों को? विश्वास कीजिए, प्रार्थना कीजिए और अपने जीवन के जरिए यीशु मसीह का स्वभाव उनको दिखाइए, तब आपका पूरा परिवार यीशु पर विश्वास करेगा। हाँ, शुरुआत में वो लोग विरोध करेंगे, आपके खिलाफ बात करेंगे, हो सकता है आपके खिलाफ उन लोग हाथ उठाएंगे, लेकिन अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में दृढ़ रहेंगे, तब परमेश्वर आपके विश्वास को आदर करेगा और आपके जरिए परमेश्वर आपके परिवार को बचाएगा। दूसरी बात हम क्या देख सकते हैं? हम ये देख सकते हैं कि जब जल प्रलय हुआ तब वहां के लोगों ने चीखा, पुकारा कि हमें भी ले लो जहाज के अंदर, लेकिन वहां पर वो जहाज का दरवाजा नहीं खुला क्योंकि परमेश्वर ने उसको बंद कर दिया था। जो परमेश्वर बंद करता है उसको कोई खोल नहीं सकता है, जो परमेश्वर खोलता है उसको कोई भी बंद नहीं कर सकता है। प्रियो, अगर आज आपने यीशु को नहीं जाना है तो एक बात याद रखिए, अभी मौका है आपके पास। जैसे नूह ने प्रचार किया उन लोगों को, बहुत से वक्त आपके पास परमेश्वर के वचन अलग अलग दास दासियों के द्वारा आप तक पहुंच रहा है, लेकिन आप उस बात को लेकर कैसे आगे बढ़ रहे हैं? एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देते हैं, या फिर विश्वास के जरिए अपने जीवन को सुधार कर परमेश्वर के वचन के अनुसार आप चलते हैं? देखिए प्रियो, एक दिन ऐसा होगा जब हमारे पास वक्त नहीं होगा। उस समय पर आप कितने भी दुआ कीजिए, कितने भी चीखिए, पुकारिए, उस समय पर आपकी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी। तब आप क्या करोगे? आपने अनंत जीवन को खो दोगे। आप उन लोगों के समान होंगे जो जल प्रलय में खत्म हो गए। तो इसलिए प्रिय भाई बहनों, आज आपके पास मौका है, निर्णय लीजिए कि आप नूह के समान खरा मनुष्य, धर्मी मनुष्य, परमेश्वर के साथ साथ चलने वाला मनुष्य, विश्वास के साथ आज्ञाकारी बेटा और बेटी बनकर परमेश्वर के साथ साथ आप चलोगे। प्रिय भाई बहनों, समय ज्यादा नहीं है हमारे पास। आज जितनी भी बातें इस संसार में हो रही हैं, वो इस बात को पुकार कर कह रही है कि यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है। आप निर्णय लीजिए कि आप कैसे जीवन को बिताएंगे। नूह के उस अध्याय में हम वापस जाएंगे, उस अध्याय को आगे और पढ़ते जाएंगे तो हमें समझ में आएगा कि 40 दिन और 40 रात बरसात हुई, जल प्रलय हुआ, सारे लोग नाश हुए, और 40 दिन और 40 रात के बाद पृथ्वी में लगभग 150 दिन तक पानी रहा। तो नूह और सारे प्राणी, नूह के परिवार जहाज में ही रहा, और 150 दिन खत्म होते ही वो जहाज एक पहाड़ के ऊपर आकर ठहर गया, अरारात पहाड़ के ऊपर। फिर नूह ने कुछ पक्षियों को भेजा और नूह को पता चला कि पानी नीचे चला गया है, और नूह अपने परिवार के साथ इस पृथ्वी में फिर से रहने लगा, और सारे जानवर भी जो है इस पृथ्वी में बसने लगा। लेकिन उसके बाद परमेश्वर नूह के साथ एक वाचा बांधता है। परमेश्वर नूह से कहता है कि इसके बाद मैं कभी भी पूरे संसार को एक साथ बाढ़ के साथ नाश नहीं करूंगा, और वायदे के रूप में परमेश्वर ने एक रेनबो को वहां पर बनाया। तो आज भी जब भी हम आसमान में रेनबो या धनुष को हम देखते हैं, वो इस बात को बताता है कि परमेश्वर नूह के साथ की अपनी वाचा को याद कर रहा है। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर आज भी हमारे साथ है, और परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे जीवन के जरिए परमेश्वर कुछ करे। हमारे जीवन के जरिए बहुत से लोग उद्धार पाए, बहुत से लोग उस आग से बचे।
क्या आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथ में सौंपोगे तो जरूर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर ने हर एक इंसान के बारे में एक उद्देश्य को रखा है, लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ साथ नहीं चलते हैं तब वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा नहीं होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर के साथ साथ चलेंगे तब वो उद्देश्य हमारे जीवन में पूरा होगा। देखिए, मनुष्य की दृष्टि में या मानवीय बुद्धि में अगर हम सोचेंगे तब नूह ने जो काम शुरू किया वो बहुत बड़ा काम था। इतना बड़ा जहाज एक आदमी बनाना और इतने एक्यूरेसी के साथ बनाना वो नामुमकिन बात है, वो नूह की बस की बात नहीं है। लेकिन अगर परमेश्वर चाहता है कि नूह बनाए तो परमेश्वर नूह को वो बुद्धि, वो ज्ञान, वो समझ, स्किलफुलनेस सब कुछ परमेश्वर देगा। इसलिए बहुत से वक्त हम इस प्रकार सोचते होंगे, प्रभु जो आप चाहते हो कि मैं करूं वो मेरे बस की बात नहीं है, मैं उसको कर ही नहीं सकता या कर ही नहीं सकती हूँ। लेकिन याद रखिए प्रिय भाई बहनों, अगर परमेश्वर कुछ आपके जीवन के जरिए करना चाहता है, परमेश्वर बस चाहता है कि आप अपने आप को रेडी करें या आप परमेश्वर के हाथ में अपने आप को सौंपे। उसके लिए जितनी बुद्धि चाहिए, जितनी समझ चाहिए, जितना स्किल चाहिए, वो सब परमेश्वर आपको देगा। लेकिन परमेश्वर वो अगम बुद्धि जो प्रभु का है वो हमारे अंदर देकर हमारे जरिए बड़े कामों को करेगा, उन बातों को जो हम सोच भी नहीं सकते हैं। लेकिन क्या आप परमेश्वर के साथ साथ चलने तैयार हैं? प्रभु के उद्देश्य को करने के लिए आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो परमेश्वर जरूर आपको इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर इन वचनों के जरिए आप सबको बहुत आशीष दे। जय मसीह की।